रांची रेन दालाल मार्फत थे जहां हासा को दखल लेदा ओना खतियान हासा को मेजर केदा मेंदो को माप केदा को आदिवासी गणठन आदिवासी को ओत हासा बांचा लगी जहां सीएनटी एक्ट तैयार करना ओना एक्ट लेकाते गे बड़ा नाम करना भू माफिया को आदिवासी को हासा को लुटदा आ नोआ मामला रे प्रशासन रेन मारंग मारंग ऑफिसर हो जोपड़ा मेना को मेनते गे अभियोग को रखा बखदा आ नोआ बाबत तेगे इंसला नित लाइव जोपड़ा मेना कदिया जहां दो प्रेम साही मुंडा जहां दो भारत आदिवासी पार्टी रेन प्रेसिडेंट कना है झारखंड प्रदेश रेन प्रेसिडेंट कना है भारत आदिवासी पार्टी रेन प्रेम मुंडा जी बहुत बहुत स्वागत आपका ट्राइब टीवी में। हाँ प्रेम जी मेरा आवाज आ रहा है आपको? आ रहा है बोलिए सवाल हाँ करिए। जैसे कि अभी जो खबर आया है आदिवासियों का जमी लूटा जा रहा है झारखंड में, इसका क्या मुद्दा है और कौन लूटा है? देखिए झारखंड में कल हम लोग गए थे। हमारी धार्मिक जमीन है, नौकराना जमीन है, आदिवासियों का है, मुंडा समाज का है। तो उसमें खाता नंबर 106 है और नामकोम अंचल के अंतर्गत आता है और खतियान में स्पष्ट कहा गया है, उसमें बेलगान है और ये जमीन जो है कस्टोडियन होते हैं आदिवासी लोग। महतोई जमीन है, जैसे माझी परिगणित का जमीन होता है, मानकी मुंडाओं का जमीन होता है, उसी प्रकार का ये जमीन है। लेकिन इसको यहाँ के अंचल अधिकारी रसीद सबको काट दिए, जमीन बिक्री भी होती है, जबकि सीएनटी एक्ट की धाराओं में स्पष्ट कहा है कि ये जमीन खरीद बिक्री का नहीं होता है। तो यही नहीं, पूरे रांची में जमीन का पूरे वायलेशन हो रहा है और हम समझते हैं कि ऐसा ही स्थिति रहा तो पूरे झारखंड में जिस प्रकार से हम कहना नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, वो संज्ञान नहीं लेते हैं, यहाँ के डीसी संज्ञान नहीं लेते हैं, दखलदाहनी नहीं होता है। तो हम लोग पर आवेदन आया था आदिवासी समाज के नाम से, उसी आवेदन के आलोक में हम लोग जांच पड़ताल के लिए गए थे और नापी जोखी करने के लिए। तो देखा कि वहाँ सब जो है उस जमीन पर 108 एकड़ लगभग है, 118 एकड़ जमीन है। तो 118 जमीन में हम समझते हैं कि 30% जो है लोग घर बना लिए हैं। तो इस तरह का आंदोलन होगा तो हम आदिवासी कैसे बनेंगे? क्योंकि सीएनटी एक्ट के जो जितने भी आंदोलन हुए, बिरसा आंदोलन से सीएनटी एक्ट बना और सिद्धू कानू आंदोलन से एसपीटी एक्ट बना, लेकिन वायलेशन हो रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, यदि मेरी आवाज आपके मुख्यमंत्री के, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जा रहा होगा तो इस पर संज्ञान ले और विशेष टास्क फोर्स बना करके आदिवासियों की जमीन को जो है दखल दहानी दिलाने का काम करे रेतों को। लेकिन देख रहे हैं कि लेकिन मुंडा जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट लागू है झारखंड में, जिसके लिए मतलब वहाँ जो आदिवासी है वो लोग का मतलब जो जमी है वो रक्षा करने के लिए सीएनटी एसपीटी एक्ट लगा हुआ है। सीएनटी एसपीटी एक्ट रहते हुए आदिवासी का जमी लूटा जा रहा है, कैसे? ऐसे लूटा जा रहा है जमीन की यहाँ का अफसरशाह भी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जमीन के मामले पर जो है डीसी के यहाँ लिखते हैं, अंचल अधिकारी के यहाँ लिखते हैं, सीओ सर्किल ऑफिसर के यहाँ लिखते हैं, लेकिन उसकी जो है कार्रवाई नहीं होता। ये तो हम लोगों ने राष्ट्रीय जनजाति आयोग को लिखा था, राष्ट्रीय जनजाति आयोग का भी सीओ का रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन एसपी का रिपोर्ट आया है कि ये जमीन आदिवासियों का है, ये जमीन जो है बिक्री नहीं हो सकता है। इसके बावजूद भी दलाल हावी है, तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है ये। ठीक है, समाज के लोग तो हम लोग लड़ते हैं, हथियार के बल पर हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन अब वह सरकार जब आई है, हमारे मुख्यमंत्री हैं आदिवासी हैं, तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि डीसी यहाँ सीएनटी एक्ट का संरक्षक होता है, एसपीटी एक्ट का संरक्षक होता है, तो उस पर संज्ञान लेके विशेष टास्क फोर्स बना करके या तो आयोग बनाए, बनाने के बाद जो है आदिवासी को जमीन क्या वापस करे। नहीं तो समाज कितना लड़ेगा, लड़ते ही आ रहे हैं, हजारों सैकड़ों साल पहले से लड़ते आ रहे हैं, अभी भी आधुनिक युग में हम लड़ रहे हैं। तो आखिर हम आदिवासी जमीन कैसे बचेगा? इसका सबसे बड़ा दोषी सरकार और यहाँ के जो हमारे प्रशासक पदाधिकारी हैं, सब इन लोग का दोषी है। और हमें तो लगता है कि यदि सरकार हम लोग को सहयोग नहीं करेगी तो हम लोग समाज अपने आड़े हाथों लेकर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करके हम अपनी जमीन को रूल ऑफ लॉ ही करेंगे, लेकिन इस पर हमको सरकार का सहयोग चाहिए। सरकार की कमियां के कारण आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। तो इसमें अभी झारखंड सरकार का क्या स्टैंड है, अभी तक क्या एक्शन लिया है?
कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई बयान नहीं आता है आदिवासियों की जमीन पर। यहाँ तो देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जमीन के मसले पर जेल जा रहा है, फिर भी जो है कुछ इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इस पर पक्ष और विपक्ष ज्यादातर आदिवासी लोग हैं। इस पर जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, कोई संज्ञान नहीं लेता है। हम समझते हैं कि एक नहीं अनेक हजारों एकड़ यहाँ पर जमीन जो है गैर आदिवासियों पर चला जा रहा है। और कहीं ना कि हमारे दलाल तबके के लोग भी हैं, कुछ आदिवासी दलाल भी लोग हैं इसमें। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जो रैयत आवेदन देता है, जो रैयत एप्लीकेशन देता है सरकार को, उस जमीन को तो कम से कम इनको दखल दहानी दिलाना चाहिए। तो अभी तक CNT SPT एक्ट लागू है, फिर भी आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है और इसमें झारखंड सरकार कोई स्टेप नहीं ले रहा है। तो आप लोग अभी क्या करेंगे? भारत आदिवासी की पार्टी के तरफ से क्या करेंगे आप लोग अभी? भारत आदिवासी पार्टी के तरफ से हम यही कहेंगे कि सिद्धू कानून ने जो हुल किया था, बिरसा मुंडा के जो आंदोलन किया था, उसी तर्ज पर लिखा पढ़ी पहले करेंगे। सभी संस्थाओं को देंगे, DC को देंगे, कमिश्नर को देंगे, राष्ट्रीय जनजाति आयोग को देंगे। उनकी रिपोर्ट आएगी तो सीधे हमला करके हम लोग जमीन को कब्जा करके रैयत को दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार से भरोसा उठ रहा है, क्योंकि ज्यादातर झारखंड में सरकार तो बनी है आदिवासियों, गैर आदिवासियों का माफिया आगे पीछे सब लगे हुए हैं। और कभी भी जमीन पर बयान नहीं आता है कि जमीन को कैसे बचाया जाए। इसके लिए बैठक करना चाहिए, व्यापक रूप से बहस होनी चाहिए। क्योंकि ये झारखंड अलग राज हुआ, चाहे देश की आजादी के लिए सब जमीन पर हुआ। चाहे बिरसा का आंदोलन देखिए, चाहे सरदार विद्रोह देखिए, चाहे हुल क्रांति देखिए, सभी तो ये जमीन को मसले को लेकर के। लेकिन आज जहां के तहां है हम लोग गरीब होते जा रहे हैं, जमीन को छीनी जा रही है और जमीन को बेच रहे हैं गैर आदिवासियों को कानून का वायलेशन करके। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमें मदद करे। मदद नहीं करेगा तो भारत आदिवासी पार्टी नियम संगत इस पर कार्रवाई करते हुए दखल दहानी देने का काम करेगी। हथियार के बल पर भी और नियम के बल पर भी, दोनों मिला करके जब हम दखल दहानी का आवेदन करेंगे, नहीं देगा तो हम अपने समाज के तौर पर जाकर के दखल दहानी कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम मुंडा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहाँ लगा जोहार जहाँ लगा बड़ा हम कदा CNT एक्ट जहाँ दो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 जहाँ दो ब्रिटिश को पास हो लेदा नुआ एक्ट बना लेना झारखंड रेन आदिवासी को जल जंगल जमीन बांछा लगी थे। उनका के SPT एक्ट जहाँ मेना कदा जहाँ दो संताल परगना टेनेंसी एक्ट नुआ एक्ट हो ब्रिटिश को पास लेदा 1876 सहित रे जाते संताल को हासा बांग को हता दड़िया एटा गाताक रेन हड़ को मेरका नुआ एक्ट लेका तेगे कायदा काते आदिवासी को ओत हासा को रे हचो कना को जहां खातिर ते किंतु मारांग विरोध को सपड़ावा कदा भारत आदिवासी पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी नोआ को दाबी कदा जे नोआ नीत दाबी पर्यंत जहां ओत हासा को रे हचो कना आदिवासी को नुआ बाबत जुदि झारखंड सरकार नीत हो पार्टी मांगे लहाया है एनखान जहां लगा कते किंतु पार्टी को लहाया होय शस्त्र मार्फते होय आईन मार्फते जहां लगा कते किंतु उनको ओना जहां ओत हासा मेना कदा ओना पांचार ना कुरुमुटु को हतावा भारत आदिवासी पार्टी ओना साथे चर्चा रना कथा ले कदा नोआ चेताने जोर एम रना कथा होय मेना कदा अपनी भारत आदिवासी पार्टी झारखंड रेन प्रदेश जहां भारत आदिवासी पार्टी रेन प्रेसिडेंट मेना कदिया प्रेम मुंडा जहाँ ले गदा निदगे और अड़ीगान कथा ले गदा अड़ीगान विषय इदी कथा कथा ले गदा चर्चा कदाय नोआ ओत हासा इदी कदा जहाँ लगाते नोआ SPT एक्ट और CNT एक्ट में नोआ हो किंतु प्रशासन रे जहाँ ऑफिसर को मेना कर कुआ उनको दाबी कदा जे प्रशासन रे जहाँ ऑफिसर मेना कर कुआ मारा ऑफिसर उनको हो किंतु कायदा कथे नोआ CNT SPT एक्ट लेकाते कायदा कथे आदिवासी को ओत हासा को हतादा को आदिवासी को ओत हासा को रे हचोक कना सरकार होश में आओ